एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं आपका नया रीडिंग, और ये रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में होगा। सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, आप न्यू है तो वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू एंड लव यू गाइस, आप सबके लवली कमेंट्स के लिए। और कोशिश करें रीडिंग को फुल देखने के लिए, एंड टाइम स्टैम्प वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप रीडिंग को देखें, एंजॉय करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड मेरे दूसरे चैनल है 1111 मास्टर आउट वर्ल्ड एंड 555 ऑन नॉन डेस्टिनी, उससे भी ज्वाइन करें। यहाँ पर मेंबरशिप है, ज्वाइन करें। मुझे रीच आउट करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जा सकते हैं 8926379155, उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, क्रिस्टल ब्रेसलेट या 1-on-1 सेशन के लिए। सो लेट्स सी आपके पर्सन अभी के लिए क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स, करंट ऊर्जा। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द सेकेंड एज, पेज ऑफ वन, एरीज लियो सजिटेरियस, 2 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, ओके, कैंसर एंड कैंसर एनर्जी, हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर 1-2 ये दोनों मेजर अरकाना है। ओके, लास्ट कार्ड लेते हैं, द किंग ऑफ पेंटिकल। वेरी पॉजिटिव एनर्जी में है ये पर्सन। दिस पर्सन इज थिंकिंग बैकअप, तो माइंड इनका तो आपको कमिटमेंट देने का इरादा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपके बीच में जो भी हुआ है, बट दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग ए लॉट ऑफ लव फॉर यू, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप 8 साल से हो, कुछ लोगों के लिए 2 साल से हो, कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 8 ईयर मैंने कहा था शायद, 2-2 आपको, 2-2 या 2-2 आपको बहुत टाइम दिखता होगा। ओके, तो वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है 3 ईयर्स हो या 21 ईयर्स हो। ओके, हो सकता है आप दोनों का एक बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है रिसेंटली। कुछ लोगों के लिए हो, मुझे लगता है आप लोग बातचीत कर रहे हो या आप कनेक्शन में दोबारा आए हो किसी हिसाब से, यानी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले ब्लॉक करके रखा था, अभी एक दूसरे को अनब्लॉक किया है, रिसेंटली आपने किया होगा अनब्लॉक, या तो आपने रीच आउट किया है इस पर्सन ने आपको, या तो आपने इनको किया है। कुछ ना कुछ कंप्लीशन के बाद फिर से स्टार्ट होने की मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है इट्स ए पॉजिटिव साइन, या तो अगर नहीं हुआ है तो देन इट विल हैपन वेरी सून। मुझे लग रहा है नेक्स्ट आपके लिए मैं बता दूं, अगर मुझे लगता है जितना तक हो सकता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ना यहाँ पर ऑनलाइन मिले हैं, तो ये एक वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों फिर से ऑनलाइन रिकनसाइल कर सकते हो, या तो अगर ऑफलाइन है तो ये 3 हफ्ते लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन सीइंग यू वेरी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, यानी हो सकता है कि आप अपनी काफ़ी जॉब या वर्क जो भी कर रहे हो, आप उसमें काफ़ी पोटेंशियल रख रहे हो, एंड हो सकता है कि आप पहले इनको ऐसा नहीं लगता था, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यू आर वेरी इमैच्योर, आप बहुत इमैच्योरिटी दिखा रहे हो लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। हो सकता है आपकी एज बहुत कम हो जब ये पर्सन आपको आपके लाइफ में आए हों, शायद आप दोनों के बीच में 2 साल से लेकर 9 साल तक का एज गैप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का अगर बराबर का भी एज है ना, इनको ऐसा लगता था कि यू आर वेरी, आप एक वो जिद्दी बच्चे की तरह हो जो कि ज़िंदगी में पैसा कमाना नहीं जानता है या जानती है, या तो आपको समझ की कमी है, इंटेलिजेंसी नहीं है। लेकिन दिस पर्सन, मुझे लगता है जब आप इनसे सेपरेशन में गए हो ना, तब आपको फील हुआ है कि आपको ज़िंदगी इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुद की पोटेंशियल जानने की ज़रूरत थी। बस मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में चाहत रख रहे हो आगे बढ़ने के लिए। आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो डे बाय डे बढ़ रही है। दिस इज़ द लर्निंग कार्ड, यू आर पेज ऑफ वन, जैसे कि आप चाहते हो नया चीज़ें सीखना, नया चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से जानकारी हासिल करना। दिस थिंग, मतलब इनको ना कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा, मतलब आश्चर्यचकित कर चुका है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो।
ओके, जो पर्सन मेरे पास कभी था या थी जो कि ऐसा नहीं करता था, नहीं करती थी, अब ऐसा कैसे कर सकता है। तो समथिंग इज़ वेरी बिग एनर्जी, बिग शिफ्ट हुआ है आपके लाइफ में। यू आर कंप्लीटिंग, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, हुएवर यू आर, बट काफ़ी आपने इंडिपेंडेंट किया है। अपने बिजनेस को आपने सिंगल हैंडेड ऑपरेट करके बहुत सारे लोगों तक रीचिंग किया है, या तो बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बने हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आपको कोऑपरेशन मिला है। ओके, दिस पर्सन नोज एनी अदर रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका इनिशियल किसी के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, यानी आपने किसी के साथ पिक्चर्स अपलोड किया है, या आप किसी और को डेट कर रहे हो इस पर्सन के अलावा, या तो आप कहीं पर ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर हो सकता है कि एक सिंगल रिलेशन, मतलब हो सकता है आप किसी दूसरे को डेट करें या समथिंग, आई डोंट नो, बट ये वाली एनर्जी ना मुझे इस पर्सन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन गना जेलस कि आप किसी और के साथ राइट ना हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है सीक्रेटली, लेकिन ये आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे बढ़ रहे हो आगे। ओके, ये पर्सन, और एक बात मैं बता दूँ, ये पर्सन इनके साथ, इस पर्सन के साथ जितना जेलस है, ऐसे ये एनर्जी सबके लिए नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना हो, आप अपने खुद के साथ अलाइंड हो, स्ट्रेंथ हो, आप अपनी पिक्चर्स, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, यू आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस, मीटिंग द न्यू पीपल्स, एंड यू आर वेरी हैप्पी। ओके, और ये चीज़ ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो कौन है ये, जैसे कि ये कोई जासूसी कर रहा है, जासूसी वाली फिल्म चल रही है जैसे बैकग्राउंड में, और ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहा है या कर रही है कि आप किसके साथ हो, तो समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन ऐसे भी जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये सारे पॉजिटिविटी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। लियो का एनर्जी भी किसी का हो सकता है। ठीक है, थोड़ा प्राइडफुल है, हो सकता है कोई मेडिसिन से जुड़ा हुआ हो, डॉक्टर से जुड़ा हुआ हो, या तो एनिमल ब्रीडिंग या पेटिंग करना या ट्रेनिंग करना एनिमल का, या सम हाउ दे आर द ग्रुप ऑफ डिफेंस जिसमें एनिमल का इन्वॉल्व होता है ना, वो सब करते हो, या कुछ ऐसा है, ऐसा कोई जॉब है, वर्क है। ओके, समवन इज स्टडिंग, ओके, एजुकेशन, आप कहीं पर हायर स्टडीज़ करते हो या पर्सन। ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आपकी जो नॉलेज है ना, आप अभी आजकल बहुत ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं हो, आप वही दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते हो, जो नहीं दिखाते हो वही इनको जानने की इच्छा है। ठीक है, आप क्या नहीं दिखाते हो ये सिर्फ आप जानते हो। तो यही बात है कि इनको बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में। दिस पर्सन वांट टू नो द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आप क्या पहनते हो, कैसे जाते हो, किसके साथ मिलते हो, और स्पेसिफिकली ये आपके आसपास रह के ये सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आज जो रीडिंग का जो सबसे बड़ा वाइब आया है ना, इफ़ यू आर डूइंग ए जॉब, और आप अगर कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, इनको पता करना है कि आप कितना कमाते हो और क्या कमाते हो और कैसे कमाते हो, समझ में नहीं आता इसको, एंड इनको पता लगाना है वो किसी से। ठीक है, हो सकता है ये आपको दूसरे लोगों के थ्रू कोई मैसेज करे, या दूसरे लोगों से आपको मैसेज करवाए, ताकि ये जान सके कहीं ना कहीं आप मतलब आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, कहाँ हो, आपकी जो भी कैपेसिटी है वो कैसे हो। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ के करना। अगर कोई अनजाना इंसान आपको आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे तो डोंट गिव देम एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, ये आपके लिए एक सलाह है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना। ये सबके लिए भी नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए है, जो लोग एक्चुअली चाहते हैं देयर पर्सन एक्चुअली कमिंग बैक। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर दैट। ये बहुत किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है, तो ये अपने आप को वो सक्षम करना चाहते हैं, यानी ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। हो सकता है आपका इक्वल एज हो, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो, एंड हो सकता है कि पर्सन किसी बात के लिए आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इनका वर्क ही हो, इनका एम्बिशन हो, इनकी जॉब हो, या इच्छाएं हो कि कुछ बनने का। तो दिस पर्सन इज़ वांट टू गिव ए कमिटमेंट आफ्टर दैट रीचिंग दैट गोल। तो ये चाहते हैं कि वो गोल पे वो रीच कर ले और आपको कमिटमेंट दे, आपको एनर्जी में लाएं। तो ये बात है इस पर्सन की इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्रुप हैं, लगता है जो ग्रुप चाहते नहीं हैं, और कुछ है जो बहुत ईगरली चाहते हैं, और शायद कुछ आप में से कुछ हैं बस आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि आप दोनों के बीच में साइकिल ख़त्म हो गया, कि ये रिपीट होगा या नहीं होगा।
ये रिपीट तब होगा जब आप दोनों के बीच में लेसन अभी तक लर्न नहीं हुआ है, यानी कुछ अगर लेसन बाकी है तो देन डेफिनेटली दिस विल रिपीट। ओके, लेट्स सी। आपकी दूसरे कार्ड से हम देखते हैं कि पर्सन के और क्या इंटरेस्ट है आपकी तरफ। या बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए। नो, एक एक करके लेते हैं। द किंग ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैंने यही कहा था, 9 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ वांस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ ना, मतलब वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर वर्क, आपके वर्क के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी फैशनेट है। हो सकता है कि आपने कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया है, आपने कोई बड़ा इवेंट अभी मैनेज किया है, या तो आप कहीं पर स्पीकिंग कैपेसिटी कोई स्टेज पे गए हैं, या तो समवेयर यू आर डूइंग सो गुड। अगर आप ऑफिस से भी काम करते हैं 9 to 5, तो वो वाला भी, मतलब इनको ना कहीं पर फैशनेट लगता है बहुत ज़्यादा। एंड हो सकता है कि आपने कोई ना कोई चीज़ तो अचीव किया है, ठीक है। हो अगर अच्छा, मैं और एक बात कह दूँ, ये पर्सन खुद भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। 11-11 देखा, ये पर्सन खुद भी बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे, मतलब देखने में भी जितना अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आप भी उतना ही हो सकते हो, लेकिन ये आपको ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव मानते हैं ये खुद से, ठीक है। सो लेट्स सी इनका क्या है मोटिव, क्या है इच्छाएं। द 4 ऑफ wands, वाओ। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हेयर ऑफ हैंड। इच्छा तो है इस पर्सन का कि ये आपके साथ कमिटमेंट में आए। कुछ लोगों का सच में इच्छा है, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। डेफिनेटली दिस पर्सन, अगर आप सिंगल है ना, तो दिस पर्सन डेफिनेटली विल टेल यू कि आपको, आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी यंग पीपल हैं, जो लोग 27-28 या तो 30-35 के अराउंड है, और वो लोग के लाइफ में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो सकता है। हो सकता है दिस पर्सन कि का आप अल्टीमेट गोल हो, अल्टीमेट चॉइस हो, लेकिन हो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी आया है। वो 3 साल पहले से या 3 महीने पहले से भी चला होगा, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन से एनर्जी वेरी कन्वर्टिंग, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी कैरिंग एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट ये हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट अनदर कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी इनका डिफरेंट हो सकता है, या रिलीजन, या कुछ इस तरह का डिफरेंस हो सकता है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन कैन, मतलब ये अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये हमेशा से आपसे रन अवे रहे हैं, यानी ये पर्सन ना हमेशा आपसे छुप के भागने में बहुत फिरा थे, कोई क्लोजर नहीं देना चाहते थे, एवरी टाइम दे रनिंग अवे। बट अभी ना इनको पता है कि ये भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको काम करना ही पड़ेगा। इनको अच्छे से पता है कि इनको अगर ये भागता रहेगा या भागती रहेंगी, तो इनको कहीं ना कहीं एक हिडन एनर्जी है जो इनको बहुत पनिश कर रहा है। इनको ये अच्छे से पता है। दैट एनर्जी इज़ गॉड, ठीक है, जिनको हम मानते हैं, जो यूनिवर्स मानते हैं। तो ये एनर्जी इनको पनिश करता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ये इस चीज़ को ना, मतलब टालते रहते हैं। इनको इनके हायर सेल्फ आपको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, इनके हायर सेल्फ के द्वारा, कि ये आए और आपसे कुछ ना कुछ, आपके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस करे। लेकिन हो सकता है कि दिस पर्सन इज अवॉइडिंग दैट फ्रॉम द माय गॉड। देखिए जजमेंट, यही मैं कह रही थी। कार्ड किस तरह से आते हैं ना, मैं कभी कभी खुद भी शॉक हो जाती हूँ। यूनिवर्स ना इनको पुश कर रहा है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारे ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। अगर इस बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ या देती हूँ, अगर तुमने इस बार जस्टिस नहीं किया, तो मैं बार बार ये मौके नहीं दूंगा या दूंगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये दोनों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे और वो पर्सन सजा पाएगा, वो पर्सन सजा पाएगा तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी जहाँ पर जिसको जो सीखना होता है वो सीखना ही पड़ता है। इफ़ दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे एवरी टाइम, तो इस बार इनको बताया जा रहा है कि आपके लिए जजमेंट बुलाया जा रहा है। ओके, अगर ये पर्सन अपने आप को सही से साबित नहीं कर पाता है, ओके, द आई ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, आपके सामने नहीं, यूनिवर्स के सामने, तो इसको फिर दूसरे साइकिल में किसी तरह से एंटर करना पड़ेगा। और दूसरा साइकिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ होगा, इसका खुद का एक पनिशमेंट साइकिल हो सकता है। फाइनेंशियल इनको प्रॉब्लम हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी सफर द फाइनेंशियली, इनको लोग धोखे देंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में है, इफ़ दिस पर्सन इज इन थर्ड पार्टी, तो दैट थर्ड पार्टी इज़ नॉट वर्किंग।
मतलब इनका कनेक्शन सही नहीं रहेगा, समथिंग इज प्रॉब्लम इज दैट। तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इनको ये पता है। कुछ लोगों का शायद ये थोड़ा सा गोल हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है, ठीक है। अगर ये हुआ है तो ये पर्सन इंटरेस्टेड टू टेक वर्क। ओके, देखते हैं। फिर भी मैं इनका इंटेंशन ज़रूर पता करूँगी, ऐसे ही नहीं बताऊँगी। बट दिस पर्सन से इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, देखिए इंटेंशन स्टार है। सच में हीलिंग करना है आपको, कमिटमेंट देना है। दिस पर्सन का इंटेंशन बहुत है, अच्छी बात है। हो सकता है एक्वेरियस हो ये पर्सन, हो सकता है साजिटेरियस हो, विर्गो हो, जेमिनी हो, टॉरस हो, ठीक है। और हो सकता है कि कैंसरियन हो, ठीक है। तो लियो भी हो, सिंह राशि हो, कैंसर हो। मुझे किसी ने बोला था कि आप हिंदी में बता दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। कुंभ राशि, कैंसर है तो कर्क राशि होता है, साजिटेरियस धनु राशि होता है, लियो होता है सिंह राशि, और टॉरस होता है वृषभ राशि, ठीक है। ये सारे राशियाँ होता है इम्पोर्टेंट इस रीडिंग में, ठीक है। हो सकता है आपके चार्ट में या तो इस पर्सन के चार्ट में पर्टिकुलर राशियाँ नहीं काउंट होता है। हर राशियाँ, हर 12 साइन आप सबके 12 घर में होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा राशि कहाँ पर बैठा है वो अलग अलग जोन में हम नापते हैं, क्योंकि सबके कुंडली जो होता है ना, चाहे आप ईस्ट से देखो या वेस्टर्न से देखो, लेकिन आपका जो कुंडली होता है ना, सबके 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, और 12 घर में 12 राशियाँ ही होते हैं। लेकिन आप ये राशि में, कौन से राशि में आप पैदा हुए हो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट करके देखा जाता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि दूसरे राशि आपके लिए दूसरे हाउस में नहीं होंगे, तो वो सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार का कार्ड है, तो इनकी इंटेंशन काफ़ी अच्छी है। दिस पर्सन वांट टू सी यू वेरी, आपकी फिजिकल ब्यूटी इनको बहुत पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आपका एक स्टार काइंड ऑफ एनर्जी है। आप दूसरों को ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो विथ योर ब्यूटी, विथ योर ट्रेंड। हो सकता है आप टाइम टू टाइम चेंज करते हो अपनी इंस्पायरिंग लुक से, और यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपकी हेयर गोल्डन कलर की, आई डोंट नो, ये थोड़ा येलोइश कलर को या ब्राउनिश कलर आप पेंट करते हो, अपनी कलर करते हो अपनी हेयर को। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ईयर, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक योर कर्व्स, ओके। अगर आप फीमेल हो, दिस पर्सन लाइक योर ब्रेस्ट एरिया ऑल्सो, एंड आपकी बेली, जो भी आपका मतलब फ्लैट स्टोमक, जो फ्लैट बेली, सॉरी, ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। योर लेग्स आर सो ब्यूटीफुल या समथिंग लाइक दैट। अगर आप हाई हील्स पहनते हो तो इनको भी बहुत पसंद है, ओके। ओके, और एक एनर्जी है, दिस पर्सन वांट टू सी यू एज अ नोट, मतलब आप समझ सकते हो, आपकी फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपसे। दिस पर्सन स्टिल आपको ये बहुत ज़्यादा स्टार की तरह देखते हैं, एंड या इनके रोमांटिक देख लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज्ड है कि आपको कैसे कहें या क्या कहें, बट दिस पर्सन सीइंग यू एज अ, देखो 9 ऑफ पेंटिकल है अगेन। दिस पर्सन मतलब आपकी जो, आपके बीच में ना और इनके बीच में शायद कुछ दिनों का गैप आ गया होगा, या कुछ लोगों का 2 साल से बात नहीं है, या तो 1 साल से है, या तो 2 महीने से नहीं है। दिस पर्सन नॉट आपको किस तरह से बात करें या किस तरह से रीच आउट करें और आपका क्या तारीफ़ करें, इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। लेकिन हाँ, इनकी मुझे लगता है ये भी एक बात हो सकता है कि व्हेन एवर दे सीइंग यू, उनकी टोटली क्लोज हो जाता है इनका माइंड। मतलब ये आपको किस तरह से सोचे इनको समझ में नहीं आता है। दिस पर्सन वांट यू ए बिग हग फ्रॉम यू, आप इनको हग करें, टाइट हग दे, एंड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। द किसिंग पार्ट इज़ सो रियल। अगर आपके बीच में कोई इंटीमेट कनेक्शन रहा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट वेरी मच। हो सकता है दिस पर्सन इज़ टोटली अपनी आउट ऑफ जोन हो जाते हैं, आउट ऑफ चीज़ें हो जाती है, क्योंकि उनको वो पार्ट बहुत ज़्यादा मिस करता है ये पर्सन, या करती हैं, ठीक है, जो भी जेंडर है। ओके, वट देयर एक्शन, वट विल देयर, ओह माय गॉड, देखिए सन, पहले इनकी इंटेंशन अच्छा आया था स्टार, इनके प्यार में कन्फ्यूज़न, जैसे कि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स में कन्फ्यूजन है, लेकिन इनके एक्शन सन का कार्ड है। मैंने कहा ये बहुत जल्दी आपको रीच आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी हो सकते हैं या 10 घंटे हो सकते हैं, तो आप लेके चलिए। वट एवर यू मैनिफेस्टिंग, दिस पर्सन विल कम, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या है ऑरेकल कार्ड से।
चेरिशिंग सेल्फ, हो सकता है ये आपको आपके साथ ना कोई टी चाय पे या कॉफ़ी पे भी आ सकते हैं अगर आप इनको बुलाए। पिंक रोजेस आपके लिए बहुत खास रहेगा। समवन इज़ वांट टू गिव यू द पिंक रोजेस और ए गिफ्ट। ओके, छोटा गिफ्ट रैप एंड वो भी पिंक कलर का कोई बॉक्स हो सकता है। समवन गिविंग यू सम गुड फ्रूट्स, आपको कोई फ्रूट में भी गिफ्ट में मिल सकता है। दिस पर्सन वांट टू आस्क यू फॉर द टी और कॉफ़ी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो आपको ये ब्रंच या लंच के लिए भी बुला सकता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ वांट टू, ओके। द सोअरिंग इनटू जॉय, क्योंकि ये जॉय आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बलून भी बहुत फेमस रहेगा। शायद आपको बलून के साथ आपको ये पर्सन मिले जो आपको चेरिश करने के लिए आए, या तो समवन गिव यू ए वेरी गुड ड्रेस या समथिंग लाइक दैट। ऐसे मैं हर किसी के लिए ये नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, आप शायद किसी के बर्थडे हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो अपकमिंग डेज में आने वाला है, तो दिस पर्सन विल गिफ्ट यू समथिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा भी हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद रहे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हार्ट हो सकता है, यानी कैप भी हो सकता है, हैट हो सकता है, एंड हो सकता है कि शू हो या ड्रेस हो, एनीथिंग हो, बट यू आर हैप्पी। मतलब कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ये बहुत बंच अप चीज़ें आ रही है एक साथ, एंड यू आर वेरी हैप्पी। या आपका एम्ब्रेसिंग फ्यूचर, आप दोनों इस कनेक्शन से, आई डोंट नो बट आप कौन से पर्सन के लिए देख रहे हो, बट दिस इज़ वेरी हैप्पी रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक न्यू फ्यूचर में आप एंटर कर लोगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक साइकिल पूरी कंप्लीट है, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वर्ल्ड का कार्ड था ना नीचे, एंड यहाँ पर एक डोर है, एंड यहाँ पर एक कंप्लीशन है। तो एक कंप्लीशन होके एक नया डोर में आपको मतलब एंटर कर लोगे। तो समथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल इज कमिंग, ओके। इसको एम्ब्रेस जरूर करो। लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखेंगे, और लास्ट में मैं कार्ड्स का लूँगी, कुछ रीडिंग्स लूँगी, ओके। देख लेती हूँ, आपके क्रश के बारे में देखूँगी पहले, ओके। लेट्स सी, द जजमेंट, पहला ही जजमेंट आ गया। ओके। द क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। द फोर ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी। द क्वीन ऑफ कप, वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके। द सेवन ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि आप लोग जब आप लोग शायद ऐसे जगह से मिले हो जहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि आप दोनों मिलोगे, यानी समथिंग इज़ नॉन बिलीवेबल चीज़ें हुआ है। या तो आपकी लाइफ का कोई चैप्टर ख़त्म हुआ है, या तो दिस पर्सनस लाइफ का कोई चैप्टर ख़त्म हुआ है किसी और के साथ। समझ में आ रही है ना। तो वो वाली चीज़ों के बाद आप शायद मिले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ मैच्योर लोगों की एनर्जी भी है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई एक डिवाइन सोर्स काम कर रहा है जो कि आपको मिला रहा है। आप दोनों को भी ये फील हो रहा है समहाउ, ओके। मुझे पहले मैं बता दूं ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके। दिस पर्सन इज सीइंग यू, जैसे कि आप ना इनके जो लीग से, मतलब इनका जो स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी आप हाई हो, ठीक है। तो ये आपको लेके ना काफ़ी सपने, ये ऐसा नहीं कि आपको लेके सपने नहीं देखता है या देखती हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग दिस ड्रीम कि आप इनके बहुत अच्छे खासे क्रश हो, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो लुक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें पसंद क्यों करेंगे, क्योंकि यू आर देयर क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। आप द वे गो, मतलब आप शायद बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चेरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो सकता है आपके पास, बहुत अच्छे हैं, आपके एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप किसी चीज़ को भी लेके, किसी को भी बातों में आप ये कर सकते हो, चाहे आप करो, कोई काम करते हो या नहीं करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट आपके पास वो क्वालिटी एंड पोटेंशियल पर्सन को दिख रहा है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करता है, आपको आपका समथिंग, द स्माइल इज़ सो ग्रेट। सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको लगता है कि आप काफ़ी हद तक इनसे मतलब एक ज़्यादा इनसे मतलब अच्छे खासे पेडेस्टल पे आपको रखता है ये पर्सन, ये रखती हैं। दूसरा एक एनर्जी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप शायद कुछ लोग यहाँ पर मैरिड है, ठीक है,
या तो ये पर्सन मैरिड है, या तो आप है, या बोथ आर मैरिड, तो वो भी एक एनर्जी है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे इनको मिला हो, जहाँ पर इनको ना ऐसा लगता था कि इनको कोई नहीं मिलने वाला था। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब हमारी सोच ख़त्म होती है तब यूनिवर्स का एक चाल स्टार्ट होता है, जो चाल को हम लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं और ना ही समझ पाएंगे। इसलिए होता है कि एक्टिव मतलब वो किसी एनर्जी को ना डीएक्टिव करके नहीं छोड़ता है, उसको हमेशा एक्टिवनेस देता है, कोई ना कोई पर्पस देता रहता है ताकि आप काम कर सको, नहीं तो हमारे जीवन में कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। तो ये भी आपका ऐसा है, आप इनके लिए एक मोटिवेशन हो। जब आप इनके लाइफ में आए हो ना, इनका फर्स्ट थॉट है कि आप ना इनको किसी चीज़ से, किसी पास्ट से निकाल के ला रहे हो प्रेजेंट में, ठीक है। फ्यूचर तो बात की बात है, लेकिन पास्ट से आप इनको प्रेजेंट में ला रहे हो। एंड ये ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी को। जैसे कि आप वो ब्राइट सनफ्लावर की तरह हो। आप एक सनफ्लावर फील्ड में जाओगे ना, आपने कभी सनफ्लावर को देखा है? खुले आंखों से देखोगे, या पिक्चर भी देख लो सनफ्लावर का, स्क्रीनशॉट या कोई रील भी देख लो सनफ्लावर का, मतलब आप क्या फील करोगे? सो मच हैप्पी, सो मच एक्साइटिंग, दैट इज़ योर एनर्जी। ओके, आप वही वाला समझ लेना, एक रेनबो वाला एनर्जी, एक फीलिंग जो से कि सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस दिस पर्सन इज़ फीलिंग अराउंड यू। जैसे कि हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, आपका सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे कि हर कोई इंसान आप ही के तारीफ़ कर रहा है। अगर इनके भी बहुत सारे दोस्त होंगे ना, तो दिस पर्सन इज़ लाइक टू हियर अबाउट यू ओनली। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि आप काफ़ी हो सकता है कि आप वो वाला जो एक पिक्चर था सुशांत सिंह राजपूत और इनका उनका नाम क्या है, उन हीरोइन का नाम मैं भूल गई। जैसे कि वो कॉलेज में वो जब जॉगिंग, एक थोड़ा पुराने टाइप का पिक्चर पे वो हुआ था। मुझे वो पिक्चर का बहुत अच्छा डांस करती है, इनका नाम क्या है? यार मेरे नाम स्किप कर लेती हूँ। ओके, मैं सच में उनका नाम, अगर मुझे पिक्चर का नाम याद आ गया तो देन डेफिनेटली आई विल मेंशन। तो वो जैसे कि उनको बताया जाता है कि उनके कॉलेज में वो जाते हैं तो उनका भी बहुत नज़र जाता है वो स्पेसिफिक एक लड़की के ऊपर। तो वो लड़की जॉगिंग करके जाती है, उसको चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे और भी उसके बहुत सारे आशिक हैं। तो फिर वो बैठ जाते हैं ठीक है, तो वही वाली एनर्जी है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी नज़र इनके ऊपर नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन वो आपको ऐसे तरह से समझता है या समझती है, ठीक है। ये हो सकता है दूसरे कास्ट कल्चर का भी कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये ट्रैवल का प्रॉब्लम है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, या तो आप दोनों के बीच में ना ट्रैवल करके आना पड़ सकता है या ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर, मतलब आप इनके ना लव ऑफ लाइफ हो, यानी अभी के लिए तो इनका जो क्रश है, आप ना इनके मतलब इनके लाइफ के जो लव के सेंटर में आप बैठे हुए हो। इनको ऐसा लगता है आपसे प्यारा, आपसे क्यूट, आपसे इंटेलिजेंट एंड स्वीटनेस इनको कुछ भी नहीं दिखता है। ये एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी कर रहा है, लेकिन इनको डीमोटिवेट कर रहा है एक ही एनर्जी के साथ, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये आप ही के पीछे रहेंगे, बट आप इनको कभी पलट के नहीं देखोगे। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। हो सकता है कि ये जो क्रश हैं आपके ना, ये आपको किसी वेट कर रहे हैं कि आप इनको एक बार कोई चांस दे के देखो, या तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी अटेंशन इनके ऊपर नहीं है, यानी आप और कहीं पर हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, ये तो आपको भी पता है। या तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको सिर्फ जानते हैं, आप इनको नहीं जानते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है यू आर वेरी पॉपुलर, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, या तो वाइस वर्सा, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप ऐसा सोचते हो क्योंकि आपकी एनर्जी ये है, क्योंकि ऐसा ही होता है, कभी कभी आपकी भी एनर्जी पिक हो जाती है। ओके, लेट्स सी, मैं इसमें ओरेकल पहले निकाल देती हूँ क्या है। द बीइंग इन द फ्लो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी क्रश हैं आपके, ये आपको ना मतलब जानते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप आपके लिए वो मतलब कोई पुश नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज के मैं एक एग्जांपल, जैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या कोई थर्ड ईयर में है, तो इनको ऐसा लगता है, या तो आप अगर दोनों ही फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो उनको तो लगता है कि और भी एक साल है,
तो हम दोनों एक दूसरे को जान ही लेंगे, कितने सारे प्रोजेक्ट आएंगे, कितने सारी चीज़ें आएंगे, हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। या तो अगर आप को वर्कर हो, ठीक है, आप एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ओके 3 महीना पहले तो आई है, 4 महीना पहले तो आया है, तो ठीक है थोड़ा टाइम देते हैं, हम एक दूसरे को जान लेंगे, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे, वर्क करेंगे। तो जस्ट बीइंग ऑन फ्लो, ये बहुत ज़्यादा, ये जो क्रश है ना, ये इनके मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी, जैसे कि शांत या फ्री फ्लो एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, मैच्योर वाली भी एनर्जी आप कह सकते हो। दिस पर्सन इज, दिस क्रश इज वेटिंग, ठीक है, फॉर ए सॉलिड टाइम, या एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी, तो ये एक्सेप्ट करें अपनी इनर मैजेस्टी को। एंड हो सकता है इनके अंदर वो चीज़ आपने जो इनका ना हार्ट चक्रा को ओपन किया है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी हैप्पी सराउंडेड बाय अदर पीपल, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे आपको देखना दूर से, आपको जैसे एडमायर करना, जैसे आप फ़ैन होते हैं ना, ये आपके फ़ैन ग्रुप में होंगे। अगर आपका कोई सच में स्पेशल ग्रुप है एंड आपके ग्रुप में आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके पिक्चर्स को लाइक करता है, दूसरे अकाउंट से, दूसरे जगह से मैसेज करता है, या कोई तारीफ़ें छोड़ देता है, कुछ ऐसा भी कर देता है, या कुछ ऐसा का आपको लगता है, या समवन इज़ गिविंग, आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ शेयर कर रहा है, तो दिस वन, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में ये चीज़ आ चुका है कि ये आपको किस तरह से, मतलब, लेकिन इनको वे पता नहीं है किस तरह से बताएंगे, लेकिन इनको कुछ वे पता नहीं है किस तरह से प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन इनको वे पता नहीं है। वेरी स्वीट, वेरी काइंड ऑफ लव, मुझे जो हल्का स्काई, आसमानी रंग और एक स्वीट सा वाइट कलर, वो गार्डन या फ्लावर, वो वाला एनर्जी होता है। आपने वो वाला फ्लावर देखा होगा ना, वो काफ़ी वाइट कलर का बड़े फ्लावर्स होते हैं ना, वो उसकी एनर्जी यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर रोजेस से ज़्यादा वो फ्लावर की एनर्जी आ रही है, वेरी स्वीट सुगंध होती है उसकी। ओके, किसी के पास है, या तो फ्लावर के साथ कुछ कंपेयर है। हाँ, द स्टार्टिंग फ्रेश, या ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप और इनके लाइफ में ना एक देखो बैलेंस, इन एंड यांग की एनर्जी है। आप दोनों की जो क्रश है, आप जब भी आप मिलोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे को काफ़ी बैलेंस करोगे। यू बोथ आर वर्किंग टुगेदर फॉर समथिंग ए बेटर पर्पस, ओके। अगर मैं वो पिक्चर का नाम लूँगी तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन हाँ, वो हो सकता है, पिक्चर को मैंने देखा नहीं है तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ एक क्लिप दिखा था, तो इसीलिए मैं वो पिक्चर का जिक्र किया था। अगर आपको कोई पता है तो आप ज़रूर मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। बट आप ना एक बेटर पर्पस के लिए काम करोगे। हो सकता है आप दोनों मिले नहीं हो, बट आपकी जो दोनों की एनर्जी है ना, वो डे एंड नाइट की एनर्जी होगी। मतलब कोई दिन में चमकता है, कोई रात में चमकता है, समथिंग लाइक दैट। मतलब हो सकता है आप दोनों का वर्क भी होगा, या तो डे एंड नाइट, यानी आप ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पर रात हो, और जो पर्सन है वो वैसे जगह में रहते हो कि जहाँ पर दिन हो, इस तरह का भी हो सकता है। या तो मौसम का चेंजेस होता है, हो सकता है वेदर का, कुछ लोगों का है, नॉट फॉर एवरीवन। बट हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि ना आप एक दूसरे का कोई एक स्पेसिफिक स्किल को ना आउट, मतलब साइड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा दोगे, यानी समथिंग इज़ देयर, कि हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप है कि जैसे कि आप ना कोई हो सकता है कि आप कोई डांस करते हो और ये पर्सन को म्यूज़िक का बड़ा शौक है, तो देन देयर इज़ ए कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या तो आप आपको धुन बनाने का शौक है, मतलब आप एक कंपोज़र हो, समवन इज़ ए लिरिसिस्ट, तो समथिंग इज़ एक तरह का बन जाएगा आपका जोड़ी। तो ये हो सकता है, मतलब समथिंग आप ना कोई टुगेदरली कुछ ऐसा करोगे कि आप दोनों को बैलेंस कराओगे, इन एंड आउट, जो इन एंड यांग का एनर्जी। और एक चीज़ है यहाँ पर, एक स्पेसिफिकली दिस पर्सन के साथ ना आपका जुड़ाव इस तरह से होगा कि आप दोनों को हमेशा फ्रेश फील होगा, ठीक है। समथिंग इज़ वेरी वंडरफुल, वेरी न्यू बिगनिंग, वेरी फ्रेश एनर्जी। ये भी आपको जब देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप एक खूबसूरत स्वीट सी फ्लावर का सुगंध लेके आते हो सकता है यू वेयरिंग वेरी गुड परफ्यूम, या तो इनको इमेजिन ये कर लेता है या कर लेती है कि आप कोई परफ्यूम ऐसे कुछ फ्लावरी स्वीट सी कोई परफ्यूम वेयर करते हो,
या अगर आप मेल भी हो, कोई ऐसी परफ्यूम वेयर करते हो जो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। दिस क्रश इज ऑल्सो थिंकिंग कि आपके साथ कोई चांदनी मतलब कोई डे का भी कोई प्लान करे, कोई मून लाइट का डिनर या इस तरह का भी कोई प्लान करे, ठीक है। इनको बहुत इच्छा है इस क्रश को। या आपके साथ कोई बोट का मतलब कोई हॉर्स राइडिंग करे या बोट में जाए, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी दूसरे एनर्जी में हम देखते हैं कि इस क्रश और क्या सोचता है या सोचती है। ओह माय गॉड, ये क्या बात हुई, इनको बताना नहीं है क्या? ओके, देखते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी अपने आप ही गिरा, तो मैं ये ज़रूर लूँगी। तो फूल ये चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये आपसे मिलने के लिए आए। अगर ये दूर रहते हैं ना, और इनके और आपके वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी मोटिवेटेड बाय यू। हो सकता है इसी साल में। और इनके हाथ में ना एक रोज़ है, एक फ्लावर है, ठीक है। फूल के हाथ में भी होता है और यहाँ पर एक फ्लावर है। ये आपको ना जब पहले बार मुलाकात होगा, कोई वाइट फ्लावर का ऑफ़र कर सकते हैं या वाइट फ्लावर दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई वाइटिश फ्लावर होगा, ठीक है। ओके, देखते हैं द 9 ऑफ कप्स। वाओ, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ओके। आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ऐसे भी आपको आपका सपना देखना ही है, जैसे मैंने कहा था भी, आपको पेडिस्टल पे रखते हैं। एंड डेफिनेटली यू आर वेरी पॉपुलर, वेरी मतलब आप अपनी एलिगेंट दिखते हो, या तो बहुत ज़्यादा इनसे काफ़ी अच्छे हैं। चाहे आप एक साथ ही एक ही जगह में काम करते हो, या तो आप एक ही जगह में स्टडी करते हो, एक ही जगह में आप कहीं ना कहीं रहते हो, बट ये आपको काफ़ी हाई में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द हर्मिट एंड द लास्ट 7 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इनको एलोन रहने का बहुत आदत हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन, मुझे और एक एनर्जी का यहाँ पर महसूस हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। हो सकता है यू आर नॉट टॉकिंग टू मच मैनी पीपल। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इस क्रश का थोड़ा सा ये में आ रहा है। मतलब हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, ये सोच रहा है ये इस क्रश को। लेकिन इनको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलना कुछ डेस्टिनी कनेक्शन है। ये आपको काफ़ी हद तक ड्रीम ही देखता रहता है, काफ़ी ड्रीम देखते रहते हैं। इनको एक बात का डर है, हो सकता है अगर आप और अलग कनेक्शन में हो, तो हो सकता है कि आप इनका इंटेंशन जब जानोगे तो आप टोटली इनको ब्लॉक कर सकते हो। ये भी इनको डर है, ठीक है। तो ये डरते हैं आपको कुछ कहने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर थोड़ी बहुत दोस्ती होगी, अगर आप जानते भी हो एक दूसरे को, तो ये नहीं चाहते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेना, ताकि उसमें आप दोनों कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलग हो जाओ, या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ पेंटिकल और 7 पेंटिकल दोनों बार आया है, दो बार आया है। 7 की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 777 आपको दिखता होगा, 777। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए। द मून, ये काफ़ी हद तक आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करता है ये पर्सन। इनको सबसे ज़्यादा डर है, मतलब आपको सोचने से ज़्यादा ना इनको बहुत ज़्यादा फियर है इनके दिल में, कि आप इनको कहीं पसंद करोगे या नहीं करोगे, आप इनको किस तरह से देख रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ओवर थिंकिंग करना इनकी आदत है। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स, आपका फेस ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाँद की तरह ही आपको ये कंपैरिजन करना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आप इनके लिए दूर का चाँद हो, आपको पाना, हाथ बढ़ाना बहुत मुश्किल है इनके लिए। बट हाँ, लेकिन ये डिज़ायर तो करते हैं। अगर ये आपकी तरफ से, अगर आप इनको थोड़ा बहुत जानते भी हो, अगर आप अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हो, तो दिस पर्सन विल ओपन, क्योंकि ये आपकी तरफ ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, आप क्या करते हो। लेकिन इनकी इमोशनल थॉट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने भी देखता है या देखती है। एंड मुझे लगता है मून का कनेक्शन कुछ है आप दोनों के बीच में, तो एवरी मून साइकिल के बाद ये कनेक्शन में एक रिफ्रेशमेंट आता है। ओके, लेट्स सी उनके एक्शन। डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, द 3 ऑफ
ओके, मुझे लगता है कि आप किसी कनेक्शन में हो, अगर ये पर्सन किसी कनेक्शन में है तो इसलिए वो वेट कर रहा है फॉर द राइट टाइम, या तो आप अगर किसी कनेक्शन में हो तो ये पर्सन को दिक्कत है, यानी सोच रहा है या सोच रही है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है थर्ड पार्टी का इशू हो, या तो अगर ऐसा कोई है नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड हो, यानी फ्रेंड कम मतलब हो, तो ये किसी को बताना नहीं चाहता है। समथिंग ये दिस पर्सन वांट टू डू इन हिडन रखना चाहता है या चाहती है। आप इजीली इनकी बात नहीं जान पाओगे। मुझे लगता है आप बहुत दिनों से इनके ऊपर क्रश रखे हो, क्योंकि ये 1 साल की हो सकता है, 1 साल हो, 10 महीना हो, ओके। कुछ लोगों के लिए 18 का एनर्जी है, 7 मंथ है, या 1 साल से ऊपर हो, 2-3 साल हो, जो भी हो, आप इनको जानते होगे लेकिन इजीली इनकी बात नहीं जान पाओगे, क्योंकि दिस पर्सन दिस क्रश जो आपके क्रश हैं, इनको हाइड करने में चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। इजी नहीं है ये, आप किसी को नहीं बताते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए, देखते हैं गाइडेंस क्या है। द टावर, द किंग ऑफ कप। आपके लाइफ में सडन रोमांस आ सकता है, ठीक है। द क्रश इज कमिंग, द सडन, आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा और ये क्रश आ जाएंगे, ओके। आपको मैं एक बात बताऊंगी, क्लीन योर एनर्जी, रोज क्वार्ट्ज रखे, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनो और सेलेनाइट का भी पहन सकते हो, एक दोनों मिला के बहुत अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ओके। आई थिंक रीड सम मैसेजेस, यही बात मैं आपसे कर रही थी। देखती हूँ मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी, बहुत सारे मैसेजेस आ गए, उतना ही मैं लेती हूँ। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। डेफिनेटली आपके साथ ऐसे टाइट हग करना चाहते हैं। इट वॉज ऑलवेज यू, या डेफिनेटली इट वॉज ऑलवेज यू, आप ही हैं इनके। और दूसरा है लेट्स बी हेल्दी टुगेदर, ये आपके साथ कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या अगर आप आसपास कहीं जिम जाना चाहते हैं तो या तो आपको जिम पार्टनर बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। यू आर माई सेल्फी क्वीन, आपके साथ कोई सेल्फी लेना चाहते हैं, कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, अपना डीपी सेट करना चाहते हैं ताकि दुनिया को ये दिखा सके यू आर देयर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या समथिंग लाइक दैट, ओके। आपके साथ कोई यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, हाँ, आपके साथ ये से बाइक राइड करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस पर्सन की ये थॉट है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, एंड आई लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।